टुडे विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। एक्चुअली लाइफ में आप देखें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग जो फिनोमेना है वो रिलेशनशिप्स का ही है। कई बार लोग रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं फॉर सक्सेस। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लक्ष्य बना कर रखा था कि मैं हर 3 साल में अपने बॉस का बॉस बनूंगा, और वो करते भी थे। तो कुछ सालों में वो वाइस चेयरमैन बन भी गए, बहुत बढ़िया। लेकिन वहाँ पर वो अकेले थे। ऐसा होता है कभी कभी हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो वी आर ऑन द एपेक्स, वी आर ऑन द टॉप, लेकिन वहाँ पर हम अकेले होते हैं। क्योंकि सबको पता है इसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, इसके लिए सिर्फ यही है इंसान को इस्तेमाल करना है, बस दैट्स इट। बट एक्चुअली गॉड मेड थिंग्स टू बी यूज्ड, पीपल टू बी लव्ड। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, वी यूज पीपल एंड वी लव थिंग्स। हम चीज़ों को चाहते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फिर ऐसी लाइफ जो होती है इसका फॉर्मेट बड़ा मटीरियलिस्टिक होता है। Like they are saying some people are so poor, so poor, so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उनके पास बस एक ही चीज़ है, पैसा। या सर और कुछ आपके पास? पैसा ही है साहब। ये तो बहुत गरीब आदमी है तो यार बेचारा। So what is real richness? The real richness is drop a tear and how many hands come to wipe it. अगर आपके आंसू गिरते हैं तो कितने लोग आते हैं उसको पोंछने के लिए, दैट इज़ रिचनेस। लेकिन आपके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आया जी, लेकिन पैसा बहुत है, तो नोट से फिर साफ करवाते हैं, लाओ इसको टिश्यू पेपर के तौर पे 2000 का नोट, नहीं हो पाएगा। सो दीस पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। तो कुछ लोगों को जो है अपनी हनी में हनी नज़र नहीं आती, लेकिन मनी में ही सारी हनी नज़र आती हैं। सो ऐसे लोग फिर अकेले रह जाते हैं। एक्चुअली दे आर सो डिप्रेस्ड पीपल। मैंने देखा, मैंने लोगों के साथ काम किया। एक्चुअली व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर्स और CEO CFO के साथ मैंने काम किया, जिनकी 1.5 करोड़ 2 करोड़ की सैलरी का पैकेज है उनका, फैबुलस लाइफ, लग्जरियस लाइफ, लेकिन वो अकेले हैं, बहुत अकेलापन है उनके अंदर। और फिर उस अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर दारू, बढ़िया वाली दारू। आप देखें एयरपोर्ट के अंदर एक गलियारा आता है, दारू वाला गलियारा आता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ये लोग वो वहाँ मिलते हैं। लोग कहते हैं ये कितने की? कहते हैं 1.5 लाख दे दो, आई गॉट लॉट ऑफ मनी। बाकी ये इंटॉक्सिकेशन है ये, और बढ़िया वाली इंटॉक्सिकेशन करनी है फिर तो हाई क्वालिटी की आती है इंटॉक्सिकेशंस। ऐसा हमने सुना होगा कॉर्पोरेट्स में देयर आर मैनेजर्स एंड देयर आर लीडर्स। ऊपर क्या माना जाता है, मैनेजर या लीडर? लीडर। ऐसा क्यों कि लीडर की जो जॉब है ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है देन द मैनेजर? ऐसा क्यों? बिकॉज मैनेजर्स डील विद थिंग्स एंड लीडर्स डील विद पीपल। लोगों के साथ डील करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एवरीवन हैज़ गॉट देयर ओन साइकोफिजिकल नेचर, और डिफरेंट साइकोफिजिकल नेचर वाले लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से डील करना, दैट रिक्वायर्स मास्टरी। जैसे लॉर्ड श्री कृष्ण व्हेन ही वुड विजिट द पांडवास, सो युधिष्ठिर को और भीम को प्रणाम करते थे, अर्जुन के गले लगते थे, नकुल सहदेव से प्रणाम लेते थे। दिस इज डीलिंग अकॉर्डिंगली, जैसे आपका स्ट्रेचर है, जैसे आपका रिश्ता है, उस हिसाब से डीलिंग्स। तो इसलिए रिश्तों को निभाना जो है इट इज़ रियली वेरी वेरी सेंसिटिव टास्क। और सबसे बड़ा दुश्मन है कौन रिश्ते का? ईगो। दैट्स व्हाई देयर इज सेइंग relationships never die a natural death, they are always murdered by ego. रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, रिश्तों का हमेशा मर्डर किया जाता है बेरहमी के साथ। कौन करता है ये मर्डर? हमारी ईगो करती है। मैं क्यों झुकूं? क्यों झुके हम? क्यों झुके हम? क्या कह रहे, नत्थु कह रहे क्या? आर वी डोरमैट्स? आर वी डोरमैट्स? ये कौन बोल रहा है? जुबान की ईगो बोल रही है। जुबान तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स इट। तो इसलिए अक्सर रिश्ते भी खराब अगर होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कारण रहता है ईगो का। और जितनी ज़्यादा ईगो होगी, अंदर है हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो। हाँ, ऐसा नहीं हमने कैसे खरीदी थी कि हम गए थे किसी मॉल में, भैया ईगो कैसे थी? कहते इतने रुपए किलो। कहते ठीक है 1 टन दे दो। भगवान की दी हुई है, यस, ओरिजिनली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, पर हमने इसकी शॉपिंग की है भगवान से। आप देखेंगे दोस्त हुआ जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट, दे डोंट हैव एनी ईगो। वो जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट, मैं डेरा सच्चा सौदा की बात नहीं कर रहा है, डेरा झूठा सौदा की बात नहीं कर रहा। दोस्त हुआ genuinely spiritual, they don't have any ego. Even somebody spits on them, somebody insults them, the dualities of life,
कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, जो भी उनकी लाइफ में, बट दे आर नॉट मूव्ड. पर जिनकी ईगो होती है, दे आर मूव्ड वेरी इजीली, वेरी इजीली. आप देखो, ईगोस्टिक लोगों को ना एजुकेट करना इज इम्पॉसिबल. ईगोस्टिक लोग मानते हैं, अरे हमें सब पता है जी, हमने क्या धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, ये कल के छोकरे क्या बताएंगे हमको. पर ये कौन बोल रहे हैं? ईगो. ईगो हमारी लर्निंग को कम कर देती है. बिकॉज आई नो एवरीथिंग, आई एम कॉम्प्लिसेंट, आई एम सैचुरेटेड, आई एम डन. तो ऐसे लोग सीख भी नहीं पाते. ऐसे लोगों के साथ आप बात नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सो मच इन देमसेल्व्स. इससे उनसे बात भी क्या करेंगे. आपने एक टर्म सुनी होगी, नार्सिसिस्ट. यू हर्ड द टर्म नार्सिसिस्ट? जस्ट इमेजिन, अगर किसी माता जी बहुत ही खराब कर्म है ना, उसकी शादी हो जाती है नार्सिसिस्ट से. और यूजुअली नार्सिसिस्ट ना, दे आर वेरी गुड लुकिंग. उनके सिक्स पैक भी होते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अलेक्जेंडर चीक्स. और ऐसी लड़कियों और ऐसे लड़कों पर लड़कियां फिदा भी होती हैं. बंदा सट है यार, क्या दिखता है वो, झंडक. बट ही इज नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल. ऐसे लोग शीशे को बहुत देखते हैं, ऐसे देखेंगे, वैसे देखेंगे, ये वो सब करते हैं वो लोग, बिकॉज दे आर नार्सिसिस्ट. और नार्सिसिस्ट लोगों के रिश्ते कैसे होते होंगे? अच्छे होंगे, होते होंगे, बुरे होते होंगे, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको? हैज़ एनीवन एक्सपीरियंस अ नार्सिसिस्ट? आपका पति है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान भगवान आपको बहुत शक्ति दे. राधा कृष्ण में रियली ब्लेस यू, मे गिव यू लॉट ऑफ टॉलरेंस. बट टू लिव विद अ नार्सिसिस्ट रिक्वायर्स बिग हार्ट. बिग हार्ट मीन्स बिग हार्ट. You have to be very forgiving. But sometimes ऐसा होता है. In case we are narcissist, नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो नार्सिसिस्ट है. कहते नहीं, आई एम नॉट नार्सिसिस्ट, आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ. पर जो ये बोल रहा है, आई एम हम्बल, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, दिस इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ. क्योंकि अपनी तारीफ करने में चूकता नहीं हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मारे, दैट्स अ नार्सिसिस्ट. तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर समहाउ पीपल हैव दिस ईगो. और ईगो का जो गोल्ड मेडल जाता है वो जाता है नार्सिसिस्ट लोगों को. तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. इन केस यू आर अ नार्सिसिस्ट, यू रियली स्ट्रगल टू कनेक्ट विद पीपल. जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट होता है, ईगोइस्टिक होता है, उसकी कॉन्शियसनेस क्या करती है, इसकी बॉडी तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती है. आई माई माइंड में उसकी सारी दुनिया से मिट जाती है. एंड दैट्स वाई दीस पीपल, दे आर सो लोनली. कुछ नहीं बचता है ऐसे लोगों की लाइफ में. ऐसे लोगों के पास ट्रॉफीज हो सकती हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, मेडल्स हो सकते हैं, बट दे आर सो लोनली. नार्सिसिस्ट. बट देयर आर फ्यू लॉज विच वी मे फॉलो फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप. रिश्तों को निभाने के लिए देयर आर फ्यू लॉज. अगर आप उन लॉज को फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से आपके रिश्ते अच्छे होंगे. इफ नॉट द बेस्ट, बट दे विल सर्टनली हेल्प यू. ठीक है जी. इसमें एक जो लॉ आता है वो है द लॉ ऑफ चॉइस. द लॉ ऑफ चॉइस. लॉ ऑफ चॉइस का मतलब है ऊंची चीज को नजर में रखना, छोटी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना. दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ चॉइस. यूजुअली दोज हु आर परफेक्शनिस्ट, दे आर रियली फ्राइड आउट पीपल इन दिस वर्ल्ड. परफेक्शनिस्ट, अब जानते हैं परफेक्शनिस्ट क्या होते हैं? जिनको सब कुछ 10/10 चाहिए. मेरी वाइफ 10/10 हो, मेरे बच्चे 10/10 हो, मेरी सैलरी 10/10 हो, मेरी सेविंग्स 10/10 हो, मेरी गाड़ी 10/10 हो, मेरा पड़ोसी 10/10 हो, मेरे पड़ोसी की वाइफ 10/10 हो. एवरीथिंग शुड बी 10/10. ऐसे लोगों को बोला जाता है परफेक्शनिस्ट. परफेक्शनिस्ट लोग जो होते हैं, दे आर गोइंग फॉर एवरीथिंग 10/10. क्या लाइफ में सबको 10/10 होता है? किसी का हस्बैंड में भी 6/10, वाइफ में भी 7/10, बच्चे में भी 10/10, सैलरी में भी 7.5/10, घर 2/10. सब चीज़ें 10/10 नहीं होती. लेकिन ऐसे लोग जो कि परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना, दे डोंट फॉलो द लॉ ऑफ चॉइस. चॉइस का मतलब होता है आई शुड गो फॉर द हायर थिंग एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोअर थिंग. Sometimes losing an argument is a sign of intelligence. Losing an argument because I value a relationship. Relationship जो है एक बड़ी चीज़ है, argument एक छोटी चीज़ है. लेकिन जो कम बुद्धिमान होते हैं वो छोटी चीज़ में ज़्यादा फंसे रहते हैं, बड़ी चीज़ को नहीं देख पाते. So law of choice. Choice का मतलब बड़ी चीज़ को चूज़ करना, छोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना. जैसे एक बार एक बच्चा था, उसने पिताजी से बोला, दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और बोला, डैड, I think I should get married, Dad. पिताजी ने बोला, What?
व्हाट नॉनसेंस। कहते क्या हुआ डैड, क्या हुआ डैड? कहते क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने? कहते डैड आई जस्ट सेड आई वांट टू गेट मैरिड। व्हाट नॉनसेंस, हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? कहते एक मिनट डैड, आपने भी तो शादी की है, सब करते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, क्या हो गया? सॉरी बोलो मेरे को अभी यहाँ पर। कहता है एक मिनट डैड, मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या डैड? नॉनसेंस, माफी मांगो मेरे से अभी यहाँ पर। कहता ओके डैड रिलैक्स, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो बताने का बेटा तू शादी करने के लिए तैयार है, जब तेरी गलती ना भी हो फिर भी अगर तू सॉरी बोलने के लिए तैयार है, इसका मतलब तू शादी के लिए तैयार है। यस, सो कभी कभी गलती हमारी नहीं भी होती, इट्स जस्ट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, लेकिन उसके अंदर हम क्यों सॉरी बोले, पर मेरी गलती है ही नहीं, व्हाई शुड आई? लेकिन नहीं, आई शुड, बिकॉज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इज हायर, लूजिंग एन आर्गूमेंट इज लोअर। ये हाई इंटेलिजेंस की बात है एक्चुअली, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ही ना ऊंची इंटेलिजेंस होती नहीं है, तो वो बड़ी चीज़ से फोकस नहीं कर पाते, छोटी चीज़ में वो लगे रहते हैं बेचारे, और उसी में जो है दिमाग खराबी होता रहेगा, आर्गूमेंट भी होते रहेंगे, हज़ार चीज़ें होती रहती हैं जस्ट ऑन स्मॉल थिंग्स, दैट्स इट। सो लॉ ऑफ चॉइस का मतलब होता है वट एवर इज देयर इन द पर्सन हुम आई एम हैविंग रिलेशनशिप, इट कैन बी योर चिल्ड्रन, इट कैन बी वन स्पाउस, अगर उसके 10 में से 7 नंबर हैं तो जहाँ वो 3 नंबर कटते हैं उसको स्वीकार करना, भाई ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें तो सामने वाले भाई साहब के अंदर नहीं है, अब क्या करेंगे, स्वीकार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन ट्राई अ लेवल बेस्ट टू रेक्टिफाई इट बाय इंस्पिरेशन, बाय एजुकेटिंग, वी कैन डू दैट, लेकिन उसके बाद भी अगर वो रेक्टिफाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसको स्वीकार कर लेना ही अच्छा है। अब उसके हिसाब से अब डॉज कैसे करना है ये हमें देखना है। जैसे नदी जो है समुद्र से क्यों मिल पाती है, क्योंकि ना नदी पहाड़ों के साथ बहसबाजी नहीं करती, नदी नहीं कहती मैं तो यहीं से ही बहूँगी, पहाड़ कहता है मैं तो नहीं हिलूँगा, कहता है ऐसे कैसे नहीं हिलोगे, हमको भी समान अधिकार है, आई हैव गॉट इक्वल राइट्स, तो ये मैं यहाँ से ही बहूँगी, पहाड़ कहते हैं देख बहन मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो नहीं हिलूँगा। तो उस वक्त नदी क्या करती है, नदी ना फिर ऐसे बहना शुरू करती है, और इस प्रकार से नदी बहसबाजी क्योंकि नहीं करती पर्वतों से, इसलिए नदी समुद्र से मिल पाती है। उसी तरह से अगर हम भी चाहते हैं हम कि खुशियों के समुद्र से मिलें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वी शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखो जिस चीज़ के अंदर बहुत जान होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे पेड़ की जड़ें होती है उनमें जान होती है, नीचे अगर कोई पत्थर आता है तो ऐसे करके फैलना शुरू कर दिया, बिकॉज नीचे अब स्टोन स्लैब आ गया ना, इसलिए नदी में जान होती है। That's why we got personifications, गंगा देवी, यमुना देवी, because they are living personalities actually. तो जितनी आप में जान होगी उतने आप फ्लेक्सिबल होंगे, जितनी ज़्यादा ईगोइस्टिक स्टिफनेस होगी उतने ज़्यादा हम स्टिफ होंगे, और इस तरह से हमने आपको फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू मोल्ड आवरसेल्व्स एज पर द सिचुएशन। सो लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, भाई ठीक है भाई सामने वाला इज नॉट 10/10, और 10/10 होता भी नहीं कुछ, 10/10 एक ही व्यक्ति है, वो भगवान है, और कोई नहीं होता 10/10। जितनी लड़कियां रख रही हैं 16 सोमवार के व्रत, उनको 10/10 वाला पति देंगे शिव जी उनको, वो बस वही एक वो 10/10 है शिव जी भी, लेकिन यहाँ को 10/10 है, सैम्पल साइज़ ही ख़राब है। जब लड़कों का सैम्पल साइज़ ही ख़राब है तो उसमें से कोई बेहतरीन भी जो आपको देंगे शिव जी, वो भी तो उसको आपको ही बोलना पड़ेगा टेढ़ा है पर मेरा, यस, सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। यस, एक और रिलेशनशिप का लॉ है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ बैंक अकाउंट। अब कितने लोग हैं बैंक अकाउंट है, ओके अच्छा, अगर आप बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन आप चेक काटते रहते हो, बस स्वाइप मारते रहते हो अपने कार्ड्स का, लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करते, तो एक दिन क्या होता है आपके चेक का क्या होता है, फिर बाउंस हो जाता है। अरे मैडम जी चेक तो बाउंस हो गया, शॉपिंग बड़ी कर लिया आपने, अरे चेक बाउंस हो गया, हाँ जी, कभी पैसा डालती भी है उसमें, नहीं हम तो स्वाइप मारना डालते जानते हैं बस, तो एक दिन बाउंस हो जाता है। यानी कि अकाउंट के अंदर हमें रेगुलरली इन्वेस्ट भी करना होता है, देन वी कैन विड्रॉ। इफ़ आई डू नॉट इन्वेस्ट आई कैन नॉट विड्रॉ। उस तरह से हमें भी रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। अब देखिए दुनिया के अंदर सबसे सुंदर, सबसे हेल्दी, सबसे स्माइलिंग, सबसे चेयरफुल, सबसे डिवाइन रिलेशनशिप है भक्त का और भगवान का। इसमें कोई ग्रजेस नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है। और इसलिए देखिए दुनिया में ना कभी भक्त सुसाइड नहीं करता, स्पिरिचुअलिस्ट नेवर कमिट सुसाइड। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति फिर भी सुसाइड करते रहते हैं,
कभी हम सुना है एक हरि के बहुत महान भक्त हुए, फांसी लगाए पाए गए, तो सुना है? नेवर। फिर वो स्पिरिचुअल नहीं है। हाँ, फिर वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि ना दे आर फ्यू थिंग्स, उनको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन्स। हु नोज व्हाट आर ऑक्सीमोरॉन्स? टू कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें एक साथ अगर बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल टू से दिस पर्सन इज स्टिंकिंग रिच, it is an oxymoron. Somebody, the one who is stinking cannot be rich, and those who are rich, they are not stinking, right? So there is an oxymoron. उसी तरह से when we say ये एक दुखी भक्त है, it's an oxymoron. जो भक्त है उसको दुनिया की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती, और जो दुखी हो जाता है वही भक्त बनानी है। देखिए धोती कुर्ता कई लोग पहन लेते हैं, ये धोती कितने की आती है? 300 रुपये की, ठीक है। दिस इज खादी, 300, 150, 450, बाकी थोड़ा कंठी माला तिलक विलक 50 रुपये और 500 रुपये में भगत तैयार, लेकिन अंदर का सॉफ्टवेयर तो चेंज हुआ नहीं उसका, राइट? जैसे होता कोई धोती कुर्ता मान लो सुसाइड कर भी ले, नसोस काट ले, हार पे पी ले, नेफ्थलिन गोली की गोलियां खा ले, कुछ कर ले ऐसा, या ईंट बांध करके कुएं में कूद जाए। ये मैं सुसाइड के तरीके नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ना ऐसे, पर ये काम भला कौन लोग करते हैं? जो कि दुखी हैं, और दुखी लोग औरों को दुखी भी करते हैं। That's what they are saying, hurt people, hurt people, hurt people, hurt people. Yeah. So law of bank account का मतलब है we should regularly invest in the relationships, because भक्त और भगवान एक दूसरे में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। God invests so much in the life of a devotee, devotee invests so much in the life of the Lord, and that's why इस रिश्ते में बहुत जान होती है। Nothing can break this relationship. अभी तो खैर sublime, divine बहुत ही ऊंचा रिश्ता है, but same funda applies to our everyday relationship also. जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे ना, what do we invest? हम क्या चीज़ इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि रिश्तों में जान आती है? टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हमारा क्या है? टाइम। किसी को टाइम देना, टाइम नहीं दे पाते, कई माता पिता बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। मेरे पास कई लेडीज़ आती हैं, कहते प्रभु जी मेरा बेटा बड़ा शैतान है, आप कुछ समझाइए इसको, लेकिन फादर कभी नहीं आते, क्योंकि फादर के पास टाइम ही नहीं है, फादर के पास टाइम नहीं होता। एक बार एक बच्चा बोला अपने पापा को, कहते पापा पापा आपकी सैलरी कितनी है पापा? कहते बेटा एक 1,20,000 रुपये कमा लेता हूँ मैं महीने का। अच्छा, तो आपको फिर एक दिन में कितना हो जाता है? कहते बेटा 4,000 के आसपास हो जाता है बेटा। 4,000 तो हाफ डे का कितना हो गया? फिर बेटा 2,000 हो गया। तो पापा 1 घंटे का कितना हो गया? फिर बेटा ये कोई 500 रुपये के आसपास। कहता है पापा 500 रुपये पकड़ो, 1 घंटा मिलेगा पापा। बहुत शर्म की बात है, राइट? पिताजी के लिए अगर बेटे को ये गुल्लक तोड़ के 500 रुपये देने पड़े, बिकॉज फादर हैज़ नो टाइम, नो टाइम। एंड समटाइम्स ऑन द नेम ऑफ बीइंग एम्बिशियस हम टाइम नहीं देते रिश्तों को, और जब ऐसा नहीं करते देन वी रिमेन लोनली, बिकॉज वी डू नॉट गिव अ प्रियोरिटी। एनीथिंग विच इज इन प्रियोरिटी विल हैव टाइम। देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट। हालांकि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बड़ी सेमिनार चलती है दुनिया के अंदर, बट देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट। इट इज ऑल प्रियोरिटी मैनेजमेंट। एनीथिंग विच इज इन प्रियोरिटी विल हैव टाइम। जैसे कि लोग भक्ति के लिए बोलते हैं, जी भक्ति के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बिजी लोग हैं, बहुत बहुत व्यस्त। प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारा नंबर ही आता है बस। ही वर्क्स 18 आवर्स, वी वर्क 17.5 आवर्स। बट एनीथिंग विच इज इन प्रियोरिटी विल हैव टाइम फॉर श्योर, यस। तो इसीलिए टाइम देना पड़ता है, वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम। साथ ही टाइम भी उस तरह से जिस तरह से उसे पसंद हो। मैं एक फादर से मिला, कहते हैं मैं टाइम देता हूँ बच्चों को। कैसे टाइम देते हैं? कहते हैं इनको साथ बिठा के न्यूज़ देखता हूँ। ये टाइम देना है? वो बच्चे बेचारे पक जाते हैं, पापा वो रिपीट टेलीकास्ट चली जा रही है पापा। अरे कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम, गिविंग टाइम इन अ वे द अदर पर्सन एक्सपेक्ट्स, लाइक दैट। लाइक व्हेन आई विजिट होम, व्हेन आई गो होम, आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ लेक्चर एंड ऑल। व्हेन आई विजिट माई मदर, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स, आई जस्ट लिसन टू देयर कंसर्न्स, उनके सुख दुख सुनता हूँ। थोड़ा कुछ हल्का फुल्का बातचीत हम अपनी बताते हैं, मैं किससे मिला, किसी भक्त से मिला, पर इस तरह की बातचीत है। दैट्स इट। आई इन्वेस्ट टाइम बट इन द वे दे लाइक इट। घर जाके मैं ऐसे माइक वाइक पकड़ के माता पिता सामने बिठा करके प्रवचन, कहते अरे बेटा तू हमारा गुरु जी। कहते नहीं नहीं नहीं, गुरु जी बनने के लिए देर आर मेनी अदर डिवोटीज फॉर माय पेरेंट्स, बट एट होम आई एम एन आइडियल सन, अ गुड ब्रदर, दैट्स इट। इन्वेस्टिंग टाइम द वे दे वांट, द वे दे एक्सपेक्ट। वी हैव टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। और ऐसे में जब रिश्तों में इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, देन विड्रॉ। दैट मीन्स इफ यू सीक सम काइंड ऑफ हेल्प, सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, दे ग्लैडली डू। हाँ जी हमारे रिश्ते में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है ऑलरेडी, हाँ व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो चेक बाउंस नहीं होता।
लेकिन हम इन्वेस्ट ही नहीं करते, जब मांगते रहते बस काम चला निकालते रहते, देन द पर्सन बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। कहते इस व्यक्ति को मतलब और कुछ नहीं है, बस काम निकलवा लो बस हमसे। और ऐसे लोगों की फिर तारीफ भी क्या होती है, फ्लैटरी होती है। सच पीपल व्हेन दे प्रेज और अप्रिशिएट, इट इज जस्ट फ्लैटरी, दैट्स इट। चापलूसी होती है, उसके अंदर हृदय नहीं होता, जान नहीं होती उसके अंदर। बड़े अच्छे हो जी आप बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, काम बताओ क्या है। स्वार्थ होता है वो, राइट। द लॉ ऑफ बैंक अकाउंट, पहला था लॉ ऑफ चॉइस। अभी कौन चॉइस पे अभी भी फंसा हुआ है भाई, चॉइस वाला ओवर हो चुका है। दूसरा आया अभी लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, हो गया लॉ ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि हमें रिश्तों में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। यस। एक और लॉ होता है, द लॉ ऑफ लेंस। लॉ ऑफ लेंस, जैसे मेरी ये लेंस है, अगर मेरे लाल रंग के लेंस हो जाएं तो आप सब कौन से रंग के नजर आएंगे, लाल। और अगर ब्लू कलर के हो तो ब्लू। सो जैसे हम होते हैं वैसे हम अपने रिश्तों को देखते हैं, जैसे हम होते हैं। जैसे एक बार बच्चों ने क्या किया, अपने पिताजी की ना मूंछों में सड़ा हुआ चीज़ लगा दिया, तो दद्दू जी उठे, अरे बड़ी बदबू आ रही है कमरे में। दूसरी जगह गया, क्या इस कमरे में बदबू आ रही है, हाँ किचन में, अरे किचन में बदबू आ रही है, सारा घर सड़ा हुआ है, तो यार चलो घर के बाहर चलते हैं। बाहर गए, अरे सारी दुनिया सड़ी हुई है, दुनिया सड़ी हुई है, या इनकी मूँछों पे सड़ा चीज़ लगा हुआ है, इनकी मूँछों में सड़ा चीज़ लगा हुआ है। इसलिए कभी कभी लोग अपने यहाँ पे सड़ा चीज़ लेके घूम रहे होते हैं और सबको सड़ा मान रहे होते हैं। सब सड़े हुए हैं, सब सड़े हुए हैं, घर में भी सब सड़े हुए हैं, ऑफिस में सब सड़े हुए हैं। मैं तो मंदिर गया, बताया क्या हुआ, सब सड़े हुए थे। भगवान भी सड़े हुए हैं, सब सड़े हुए हैं। पर्सन कौन सड़ा हुआ है? यस। एक बार एक हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि ना, मैं देखता हूँ ये बगल वाली ना कपड़े साफ नहीं धोती, वैसे नहीं, कैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे को कपड़े साफ नहीं धोती? मैं देखता हूँ ये कपड़े डालती है ना, बड़े गंदे गंदे से होते हैं ऐसे कपड़े। तो वाइफ ने कहा ठीक है, कल देखना, कल से वो अच्छे कपड़े धोएगी। अच्छा ठीक। और अगले दिन देखो, आज इसने कपड़े साफ धोए। क्या तूने जाके बोला उसको कि साफ कपड़े धोया कर? नहीं, मैंने सिर्फ शीशा साफ किया था। That's it. तो होता क्या है कि जैसे हम होते हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं। ऐसे कुछ लोगों को हमेशा सब जगह पॉलिटिक्स नजर आती है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बिकॉज दे आर पॉलिटिकल माइंडेड, उनके अंदर रडार है, पॉलिटिक्स है, सो इट कीप्स कैचिंग पॉलिटिक्स। बट एक्चुअली जैसे हम होते हैं वैसे ही दुनिया को हम देखते हैं। एक बार व्यक्ति जो है वो गांव बदलने के लिए आया, तो बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। मैंने कहा ये मैं इस गांव में सेटल होना है मेरे को, ये गांव कैसा है? तो उस बुजुर्ग ने पूछा जिस गांव से तुम आ रहे हो वो गांव कैसा था? कहते इतना बकवास गांव था, ऐसा सड़ेला गांव, मतलब सड़ गए वहाँ रह करके। बूढ़े ने कहा ये भी वही है, ये भी वही है। अच्छा चलो फिर कहीं और ही चलते हैं यार। फिर एक और व्यक्ति आया, कहते हमें सेटल होना था गाँव में, गाँव कैसा है? तो उस बुजुर्ग ने पूछा जिस गाँव से तुम आ रहे हो वो गाँव कैसा था? कहते अरे गुड़गांव, बड़ा मीठा मीठा गाँव था, गुड़गांव। कहते ये भी गुड़गांव है, ये भी मीठा मीठा गाँव है। क्योंकि वास्तव में सिचुएशन जो दुनिया में जो हमें वैसी नज़र आती है जैसे कि हम, तो इसलिए वी नीड टू चेंज आवर परसेप्शंस, दैट्स इट। लॉर्ड श्री कृष्णा व्हाट डिड ही डू इन भगवद गीता? ही चेंज द परसेप्शन ऑफ अर्जुन। भाई युद्ध तो लड़ना ही है, युद्ध तो दुर्योधन भी लड़ रहा है, युद्ध तो अर्जुन भी लड़ रहा है, बट भगवान कृष्ण ने भगवद गीता दे करके किया क्या? उनकी परसेप्शंस को चेंज कर दिया। सो बेसिकली हमें भी क्या करना होता है? अपनी परसेप्शंस को चेंज करना होता है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना देखना, बल्कि प्रॉब्लम को ये देखना दैट इट इज गोइंग टू बी लर्निंग एपिसोड फॉर मी, दैट इज द थिंग एक्चुअली। सो दिस इज लॉ ऑफ भूख लगी ना आप लोगों को? लॉ ऑफ लेंस, जैसे हम होते हैं वैसे हम दुनिया को परसीव करते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये भी एक लॉ हो गया। अच्छा एक और लॉ होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेट हम क्या करते हैं वैसे? वर्ड्स और कॉन्शियसनेस। क्या लगता है आपको, हम क्या कम्युनिकेट करते हैं? ऐसे दोनों ही करते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ज़्यादा क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस। इससे कभी कभी देखिए शब्द खराब होते हैं लेकिन वो चुपते नहीं हैं। जैसे माता पिता का बोलना गधा है तू, तो शब्द अच्छे हैं, खराब, बड़े खराब शब्द है, लेकिन भावना बड़ी अच्छी है। उसकी भी चिंता है ना, बेटा तू क्या बेड़ा कर रहा है तू अपना है,
तो शब्द बहुत खराब है, लेकिन भावना अच्छी होती है तो वो चुभते नहीं है। ऑन दी अदर हैंड किसी को बोले यार ये तो सती सावित्री है, हाँ शब्द अच्छे हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन ये चुभेंगे। तो बस आपने जो सबके आगे जो आज हमारी बेइज्जती की है, दिस वाज माय लास्ट टाइम आई एम विजिटिंग योर होम, लेकिन हम आपको सती सावित्री बोले, कहते बस 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 बस, क्योंकि भावना खराब है, राइट। सो अल्टीमेटली, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी व्हेन वी कम्युनिकेट कॉन्शियसनेस, वी कम्युनिकेट वर्ड्स ऑल्सो, बट मोर देन दैट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वर्ड्स के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सो वी शुड सैनिटाइज द वर्ड्स ऑल्सो व्हेन वी स्पीक। हालांकि हमारे वर्ड्स वैसे आते हैं, ऐसे हमारी कॉन्शियस होती है, लेकिन फिर भी बट वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट यूजिंग वर्ड्स। उसको बोलते हैं सेंटेंस सैनिटाइजेशन। वी शुड सैनिटाइज आर, हम लोग सैनिटाइज तो करते हैं ऐसे ना, हाथ सैनिटाइज करके आप अंदर आइए प्लीज प्लीज। वी शुड ऑल्सो सैनिटाइज आवर कम्युनिकेशन, आवर वर्ड्स, हमारे शब्दों को भी हमें सैनिटाइज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, इसको सैनिटाइज करके कैसे बोलेंगे, कौन बताएगा? सेम चीज बोलिए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, इसको सैनिटाइज करके कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? क्या यहां कोई समस्या है? सेम चीज, राइट? या इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? Yeah, is everything okay? Yeah, that's also fine. Yeah, that's very good. Yeah. What the hell will take you to become punctual? इसको सैनिटाइज करके कैसे बोल सकते हैं? हाँ जी, okay, how can I beat you? How can I help you? Yes, that's true. How can I help you come on time? Sanitization. Yeah. Okay. What a crap, you fool. इसको सैनिटाइज करिए। तो ये इतना गंदा है कि साफ भी नहीं कर सकते। ये क्या गड़बड़ चल रही है, ऐसा मत किया करो भाई, राइट? सो दैट इज वी नीड टू, व्हेन वी कम्युनिकेट वी शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स। लॉर्ड श्री कृष्ण इन भगवद गीता अर्जुन को ना, ही इज कॉलिंग बाय वेरियस नेम्स। ही कॉल्स हिम महाबाहो, he calls him Konte, all these different words he is using. ये सारे नाम अर्जुन के ही हैं, लेकिन अर्जुन के नाम इस प्रकार से क्यों पुकार रहे हैं? To inspire him. You can control your senses, O Mahabahu. That means, oh you mighty armed. तुम्हें इतनी शक्ति है, लेकिन तुम्हारी शक्ति तब मानी जाएगी जब तुम अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में करोगे। Just to have physical strength is not sufficient. उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। That we should be able to control our senses. We should be able to control our mind. So भगवान श्री कृष्ण when he is communicating to Arjuna, wow, मतलब इतने सुंदर शब्द हैं वो। एक्चुअली संस्कृत ओवरऑल बहुत सुंदर भाषा है। संस्कृत के अंदर अगर किसी को गधा बोलना होता है ना, इट इज नोन एज वैशाख नंदन। तो कभी आपको किसी को गधा बोलना हो और उसको बुरा भी ना लगे, कहते आप तो ये बड़े हैं वैशाख नंदन, कहते अरे दोबारा बोलो, कितना अच्छा बोलती हो। हाँ, कहते अरे 100 बार वैशाख नंदन। बेसिकली सो संस्कृत इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ कोर्स। सो लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। सो हमारी कॉन्शियसनेस भी अच्छी होनी चाहिए और हमारे शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इनफैक्ट बार आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता इन कनॉट प्लेस। सो वहाँ पर ना एक लड़का मुझे मिला, ही वॉज विद हिज फ्रेंड्स, एकदम जवान लड़का था, एंड ही वॉज यूजिंग द वर्ड एफ, and which ends on K. Yeah. So मैं उस शब्द को बोलूँगा नहीं, बड़ा अजीब शब्द है वो। So he was using this word again and F. He was keep speaking. What is this F, man? मैंने कहा this is Bhagavad Gita. Oh what F you are doing here in Connaught Place? So he was using this word F. So उसके दोस्त वगैरह भी थे। मैंने कहा, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा are you struggling in your personal life? तो चुप हुआ, कहते no. Why F should I be? मैंने कहा no. This word F is used by only those who are hollow and shallow from inside. जो अंदर से बहुत खोखले होते हैं ना, वो शब्द को बहुत इस्तेमाल करते हैं। F. This is how they express their hollowness and shallowness. तो उसके आसपास दोस्त ने कहा था, सर बिल्कुल सही पकड़ा, हमारे में सबसे ज़्यादा खोखला आदमी यही है। सर आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पर एक्चुअली हम शब्दों का चयन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की भावना को ही बता रहे होते हैं, राइट? इस तरह से दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। हम किन शब्दों में अपने आप को व्यक्त करते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स।
एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत वाइटल है रिश्तों के लिए. इवन माता पिता बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं. लाइक समटाइम्स व्हेन पेरेंट्स आई हैव सीन देम व्हेन दे बिकम एंग्री, तो ना बस भड़ास निकलती है बस. वो कहते कुत्ते हैं ये सब के सब. मैंने कहा माता जी आप किस तरह की शुद्ध इस्तेमाल कर रहे हो. कहते यस इनका बाप भी वही है, तभी तो ये पैदा हुए हैं. नाउ शी सेड दिस इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड एंड इन चिल्ड्रन, इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन. आपको लगता है ये माँ कभी मतलब संभाल पाएगी इस सेंटेंस को कभी भविष्य में? कभी नेवर एवर. अगर कभी गुस्सा भी करना होता है ना, अगर गुस्सा कभी करना हो, गुस्सा इज लाइक आग. आग का ना नॉब आपके पास होना चाहिए. जैसे गैस में होता है ना, भाई सिम करना है सेमी सिम करना है, कहते हैं हाँ सेमी सिम कर दो जी, यहाँ सिम कर दो. आग का नॉब आपके पास होना चाहिए. तो इस तरह से गुस्सा इज ऑल्सो एन इमोशन, लेकिन उस इमोशन का नॉब आपके पास होना चाहिए. अगर आपके पास नहीं है, ये डिवास्टेट कर देगा. एंगर का अच्छा इस्तेमाल किसने किया है? एनीबडी लाइक टू शेयर? एंगर में जिसमें ना नॉब व्यक्ति के पास है, लेकिन एंगर भी चमके किया, लेकिन नॉब व्यक्ति के पास ही था. एनीबडी? हनुमान जी. हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई जहाँ सीता मैया, और विभीषण ने घर में आग नहीं लगाई बिकॉज इज अ डिवोटी. बाकी लंका में आग लगा दी. ऐसा नहीं आग लगा दी उसके बाद ओ तेरी यार तो पूरी जल की सीता मैया भी गई, ऐसा नहीं था. तो यानी गुस्सा तो किया लेकिन नॉब हनुमान जी के पास था. सो वी मे बिकम एंग्री, लेकिन नॉब आपके पास होना चाहिए. सेकेंडली व्हेन यू बिकम एंग्री, एंगर में ना एजुकेशन होनी चाहिए. आप देखिए जब आप बच्चे को डांट लगाए, आप गुस्सा करते हैं, लेकिन आपके गुस्से के अंदर शिक्षा होती है ना, बच्चे बुरा नहीं मानते. लेकिन जब आप सिर्फ भड़ास निकालते हैं तो बच्चे उसको बुरा मानते हैं. कहते हैं मम्मा निकाल लिया आपने अंदर का? निकाल लिया ना, एक दिन मैं आपको निकालूंगा, मैं आपको वृद्धाश्रम भेजूंगा, बड़ा हो जाऊँगा. एक बार फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ ना अभी मैं, एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ बस, फिर देखो कमाल. यस, ऐसा होता है. तो इसीलिए वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस. इवन व्हेन यू आर बिकमिंग एंग्री, in that anger the knob should be with you and it should be associated with education. ऐसा. और गुस्सा हमेशा खराब नहीं होता, गुस्से का अच्छा इस्तेमाल भी होता है, अच्छा इस्तेमाल भी होता है. sometimes when you are sinking into a quicksand or some kind of some activity which you do not want to do, तो अपने पे गुस्सा करना ताकि उसको छोड़ सकें आप, that's good, that's a good use of anger. जैसा सुबह नहीं उठ पा रहे हैं and you become angry on yourself कि मैं सुबह उठूंगी, ये गुस्से का अच्छा इस्तेमाल है. so anger is also an emotion. उसका यूज़ भी है और उसका मिस यूज़ भी है, लाइक दैट. तो इसलिए यहाँ पर आता है दिस इज लॉ ऑफ नाइस. ऐसे लॉ जो मैंने बताए नहीं वो भी आपने बता दी, क्या बात है. इट्स सो गुड, इट्स सो नाइस. दिस इज लॉ ऑफ कम्युनिकेशन. लॉ ऑफ कम्युनिकेशन. आप हम चीज़ों कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं व्हाट इज द तपस्या ऑफ वाणी. वाणी की तपस्या क्या है? सो देन ही सेज, लॉर्ड कृष्णा सेज, ही सेज फर्स्टली आवर वाणी शुड बी ट्रूथफुल, इट शुड बी बेनिफिशियल, इट शुड बी पैलेटेबल, ओके, एंड देन इट शुड बी सत्यम satyam priyam, yeah, so that is beneficial, truthful, and beneficial, satyam jnanam priyam hitam. उसके priyam is yeah, it should be palatable. hitam का मतलब है it should be for concern of all the other person. satyam, that means it should be truthful, and yes, it should come from the reciting of the holy scriptures. ये जो क्वालिटी, लास्ट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी होता है कि हमारी वोकैबुलरी किससे बनती है? जो आप पढ़ते सुनते हैं उससे आपकी वोकैबुलरी बनती है. सो व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स, तो स्क्रिप्चर्स की वाली आपकी अगर भाषा हो जाएगी, देन यू मेक सच हेल्दी कम्युनिकेशन. ऐसे सारे पेरेंट्स एक चीज़ एक्सपेक्टेड है, दे शुड बी ग्रेट स्टोरी टेलर्स. हर माता पिता के पास कम से कम 100-200 कहानियाँ होनी चाहिए. बच्चों को कहानी अच्छी लगती हैं आजकल. सो इफ़ यू वांट टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, टीच देम माय स्टोरीज. जैसे आप बच्चों को बोलेंगे बेटा एक समय की बात है, कान खड़े हो जाते हैं बच्चों के, क्या बड़ों को भी खड़े हो जाते हैं. एक समय की बात, ओए क्या बात है भाई. स्टोरीज, एंड दैट्स व्हाई यू सी दैट स्क्रिप्चर्स आर फिल्ड विद स्टोरीज. रामायण सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, महाभारत इज फिल्ड विद स्टोरीज, श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ स्टोरीज. स्टोरीज आर वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ एजुकेटिंग. ऐसे पहले लोगों को स्टोरीज पता होती थी. जैसे मुझे बताया, मेरे दोनों बच्चे बहुत लड़ते हैं. सो माँ क्या करती थी, उनको रामचरितमानस से या रामायण से बताएगी राम जी का भरत जी का कैसा प्यार था.
तो बच्चे समझ जाते थे मम्मा आप यही चाहते हैं ना मैं अपने भैया से ऐसे ही प्यार करूँ। हाँ बेटा, यस। जैसे राम जी और भरत जी का प्यार था, जैसे राम जी और लक्ष्मण जी का प्यार था, जैसे भरत जी का और शत्रुघ्न जी का प्यार था। When you explain all of this to your children, बच्चों के अंदर वैल्यूज आती हैं। पर आजकल खुद माता पिता पढ़ते ही नहीं, तो बच्चों क्या बताएंगे, बस ये बोल रहे होते हैं लड़ा मत करो तुम, खा जाओ एक दूसरों को, बदतमीज जाहिल कहीं के, क्या खा के पैदा हुए तुम लोग। कितना बढ़िया एजुकेशन का तरीका देखो, मतलब सो गुड, सो गुड। आजकल पेरेंट्स नहीं है, आजकल पेरेंट्स नहीं है, दे डोंट टीच वैल्यूज टू द चिल्ड्रन। मैं देखा माता पिता खुद बच्चों को बोल रहे थे देखो बेटा चालाक बनो, भेड़िए बनो, अगर तुम सीधे साधे रहोगे दुनिया तुमको खा जाएगी, ठीक है ना बेटा, ये मेरी शिक्षा है तुमको, कि भेड़िए बनो, चालाक बनो, कपटी बनो, ठीक है, ठीक है बेटा, तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेड़ा गर्क मारूंगी बेटा। ये पेरेंट्स का हाल है आजकल। दे डोंट टीच देम टू बिकम नोबल, दे डोंट टीच चिल्ड्रन टू बिकम पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। बताते नहीं है सब, तो फिर बच्चे फिर वही निकलते हैं, फिर तगड़े भी निकलते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट इन देम वैल्यूज। सो दीज आर फ्यू लॉज ऑफ रिलेशनशिप्स। हमने कौन से लॉज डिस्कस किया आज? द लॉ ऑफ चॉइस, लॉ ऑफ प्रियोरिटी, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, और बैंक अकाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और लेंस, लॉ ऑफ लेंस, यस वेरी गुड, और लॉ ऑफ कम्युनिकेशन, यस वेरी गुड। सो दीज आर सम ऑफ द लॉज, अगर आप इनको फॉलो करते हैं यू विल बी हैप्पी, हमें कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट वे वी शुड बी सेल्फलेस आल्सो। एक जो लॉ आता है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट इज दैट लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस लीड टू फ्रस्ट्रेशंस, तो इसलिए इन्वेस्ट करिए विदाउट एक्सपेक्टेशन। लॉर्ड कृष्णा ही वाज देयर ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ही इज गॉड, नॉट एज पर इस्कॉन दैट ही इज गॉड। कुछ लोग लगता है ये इस्कॉन वाले मानते हैं कृष्ण भगवान जी को, बाकी सोसाइटी का अपना अपना कुछ अपना अपना भगवान मानते हैं, इनकी दुकानदारी कृष्ण भगवान जी की है, पर ऐसा नहीं है। कृष्णा इज गॉड, ही इज डिक्लेयर्ड इन स्क्रिप्चर्स लाइक दैट। विश्वरूप किसने दिखाया अभी तक? सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दिखाया, दैट्स कृष्णा। So the one who is declared as Supreme Lord in scriptures, the Supreme Absolute Truth, the Supreme Controller, the Supreme Master, the Supreme Creator, the Supreme Enjoyer, the Supreme Proprietor, Lord Shri Krishna, ये क्या करे बैटलफील्ड में? सारथी बने हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। नाउ ड्राइवर बनना कितना हम्बलिंग हो सकता है। ड्राइवर पता है क्या, अगर रथ का सारथी बनता है अगर कोई, तो योद्धा कैसे बातचीत करता है उससे? अगर यहाँ लात मारेगा मतलब रथ को यहाँ मोड़ना है, अगर यहाँ लात मारेगा मतलब रथ को यहाँ मोड़ना है, बीच में लात मारेगा तो मतलब कि रोकना है, क्योंकि बातचीत नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज सो मच chaos, देयर इज सो मच नॉइस ऑल अराउंड। तो योद्धा ही नहीं बोल सकता सुनो भैया अब ना इसको राइट मोड़ लो, अब अरे सुनो तो सही, अरे सुन भी लो। सो द वे टू कम्युनिकेट इज बाय किकिंग। So from sunrise till sunset for 18 days, Lord Shri Krishna was getting kicked by Arjuna. What humbleness! What humbleness! हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, अपने शॉफर को बोले भैया आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, आप पीछे बैठ जाओ, गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारना, गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पे थप्पड़ मारना, और अगर गाड़ी रोकनी हो तो मेरे बाल खींच देना। हम में से कितने लोग 18 दिन छोड़े 18 मिनट कर लेंगे? नहीं कर सकते, राइट? एंड हियर इज लॉर्ड कृष्णा who did this for 18 days from sunrise till sunset। और ये कोई ऐसा नहीं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, ना ना ना, ऐसा नहीं है, ही इज द लॉर्ड। ये 33 कोटि देवी देवता है, इनको इनके यहाँ नमन करते हैं, इनके आगे। With the Adityas, Rudras, Ashwini Kumaras, everyone they bow down to Krishna. Ekala Ishvara Krishna are Samabhritya. Rest everyone are servants, devotees, but there is Ekala Ishvara Krishna. And that Lord Shri Krishna has become a chariot driver. Wow. और ये सब करने के बाद ऐसा नहीं कि जब हो गया युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान बोले फिर भैया हमारा क्या भाई, हमको तो कुछ दो भाई, हम 18 दिन आपके लिए रथ हाँके, हमारे लिए क्या है? Did he ask for anything? Nothing. He just went to Dwarka. After that's it. Wow. No expectations. Of course, if he would have asked anything, Pandavas would have given even their lives. But contribution without expectations. Without expectations. और जो लोग ऐसे सेल्फलेस हैं, सेल्फलेस लोग बहुत खुश रहते हैं, सेल्फिश लोग कभी खुश नहीं रहते। हालांकि ऐसा माना जाता है सेल्फिश बनोगे तो ही तो मिलेगा तुमको सब कुछ, यस चीज़ें मिलेंगी, खुशियाँ नहीं मिलेंगी। सेल्फलेस व्यक्ति के पास होता है चीज़ें हो ना हो, लेकिन एक चीज़ होती है उसके पास, खुश रहता है, ही इज़ हैप्पी।
अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, चीज़ें या खुशियाँ? खुशियाँ, यस। ये बात हो रहा है, हम चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन चीज़ों में खुशियाँ नहीं होती। वो चाहे चीज़ अमूल चीज़ हो या ब्रिटानिया का चीज़ हो, चीज़ों में खुशियाँ नहीं है। लेकिन दुनिया किस में ढूंढती है खुशी? चीज़ों में ही ढूंढती है, यस, दैट्स ट्रू। और ऐसे लोग हैं जिनके पास सब प्रकार की चीज़ें हैं, पावर, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, एरिस्टोक्रेसी, कंफर्ट्स, बस एक चीज़ नहीं है, खुशी आंटी नहीं है उनके पास। हाँ, और इसलिए कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, दे हैव नो पावर, नो पोस्ट, नो पोजीशन, नो ब्यूटी, नो कंफर्ट्स, नथिंग, नो बैंक अकाउंट, नथिंग, लेकिन एक चीज़ है उनके पास, वो खुश है, वो खुश है। आई सॉ वन बेगर इन वृंदावन, अगली लुकिंग, उसके पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथ में करताल है, एंड ही वाज सिंगिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा। उसकी एक आंख में भी कुछ हो रखा है, और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, वाह, वो खुश है, वो खुश है। और ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है और वो खुश नहीं है, बहुत डल, ड्राई, बड़े खोखले, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड खाना है, लेकिन अंदर बैंड बजी हुई है। ऐसे लोग हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। तो इसलिए चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए। जो लोग चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनमें सिर्फ चीज़ें रहती हैं, और वो खुद क्या हो जाते हैं, नाचीज़। इस नाचीज़ के पास बहुत सारी चीज़ है, लेकिन रिश्ते नहीं है हमारे पास। सो दैट इज़ वी कैन फॉलो ऑल ऑफ दीज लॉज एंड देन वी कैन बी हैप्पी।